किस तरीके से हिंदी में ब्लॉग को डिजाइन करना है। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप बिना इंग्लिश को जाने हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट कि ट्रैफिक ज्यादा कैसे लाना है। अगर आप जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूं आज इस वीडियो में, अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो आप उस ट्रैफिक को बैलेंस आउट करके अर्निंग भी जनरेट कर पाएंगे। आई वोंट बिलीव कि आपको ये नहीं आएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको इंग्लिश जरा से भी नहीं आती, मतलब कि आप 0% है इंग्लिश में, तो आप ब्लॉगिंग कैसे करके लाखों में कमा सकते हैं, हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 5 ऐसी स्ट्रेटजीज, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपकी 100% अर्निंग होगी, वो भी ब्लॉगिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इंग्लिश कंटेंट लिखने में और हिंदी कंटेंट लिखने में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मोटा मोटी मैं बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका ब्लॉग वर्ल्ड वाइड रैंक होता है, क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है। उससे जो मेजर एडवांटेज आपको यह मिलता है कि आपके ब्लॉग पे अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप रेवेन्यू बना रहे हैं तो उस केस में आपको बहुत ही ज्यादा सीपीसी मिलेगा। और अगर ज्यादा सीपीसी मिलेगा, अगर आपको टियर 1 से ट्रैफिक आएगा तो लो ट्रैफिक पे आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। दैट इज द वन एडवांटेज अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग बनाते हैं। बट उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इंग्लिश का कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, और इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं। सो कॉम्पिटिटिव स्पेस है, तो आपका वो जो लो ट्रैफिक है, या फिर यूं कहूं कि जो हायर सीपीसी का सपना है, वो शायद आप ट्रैफिक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो सीपीसी आपको भूल जाना है। तो इसीलिए अभी बात करते हैं, अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं तो उस केस के अंदर आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मोटा मोटी सिर्फ ये कि अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाए तो आपका जो लिमिटेशन है वही हिंदी स्पीकिंग एरिया के अंदर लिमिटेशन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यही सारी बाउंड्रीज है जहां से आपको ट्रैफिक आएगा। उस केस में आपको ज्यादा पैसा बनाने के लिए ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत है। अल्टीमेटली आप ज्यादा ट्रैफिक ला पाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि अगर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात करूं, अगर 7 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। अगर इंडिया की बात करूं, ये 29 स्टेट्स कहीं ना कहीं दुनिया के 30 से 40 देशों के इक्वल की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। सो डोंट वरी अबाउट कि ट्रैफिक ज्यादा कैसे लाना है। अगर आप जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूं आज इस वीडियो में, अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो आप उस ट्रैफिक को बैलेंस आउट करके अर्निंग भी जनरेट कर पाएंगे। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्रीवास फ्रॉम bloggingwars.com, और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग की प्रीमियम टिप्स आपको 100% फ्री में दी जाती है। सिर्फ इसके एक मिनिमम फीस है। अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग हो तो लाइक कर दो, और बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कि कैसे आपको एक ऐसा ब्लॉग डिजाइन करना है जो 100% हिंदी में है, आपके लिए जनरेट भी कर पाएगा ट्रैफिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं तो आप हमारी 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स और मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 100% फ्री है। आपकी ब्लॉगिंग की लर्निंग 100% आपको फ्री में मिलेगी। यहीं पर अगर आपकी प्रॉब्लम है कि ये कोर्स इंग्लिश में है, तो इसका हिंदी वर्जन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। शायद अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो 100% फ्री है। तो यहां पे भी आपको इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी ब्लॉग को डिजाइन करने का सबसे पहला तरीका है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो ब्लॉग आप डिजाइन कर दो हिंदी के अंदर। अभी किस तरीके से हिंदी में ब्लॉग को डिजाइन करना है, एग्जांपल के लिए मैं गूगल में गया और मैंने टाइप किया एक कीवर्ड जिसका नाम है व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कैसे करें। ओके, ये मेरा एक कीवर्ड है। इस पर जो भी ब्लॉग पोस्ट आया, इनको मैंने ओपन किया तो आप देख पा रहे हैं यहीं पर एक वेबसाइट है कॉल howhindi.com। यहां पर सेम इंग्लिश के कीवर्ड को यूज किया गया है, बट मिक्सचर में आपको यहां पर हिंदी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपको सिर्फ टाइपिंग सीखना है। जैसे आप टाइपिंग सीखेंगे तो आपको इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस कंटेंट में इंग्लिश के कीवर्ड है और साथ ही साथ हिंदी के वर्ड्स को ऐड करते हुए इस पूरे कंटेंट को लिखा गया है, जो आप खुद जाकर के कभी भी देख पाएंगे। इस वाली साइट पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आपको मिलेगी। तो कुछ ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप बिना इंग्लिश को जाने हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है हिंदी इंग्लिश का एक मिक्सचर, जहां पर प्योरली ये हिंदी में क्रिएट किया गया है, बट टू एड्रेस सम इंग्लिश कीवर्ड इसके अंदर कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी ऐड किया गया है। तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके का ब्लॉग डिजाइन करें जो प्योर हिंदी में नहीं है, बट द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और वेल यू विल गेट टू नो कि ऐसे ब्लॉग्स पे भी मैसिव में ट्रैफिक आता है। क्लियर? इसके बाद सिमिलरली मैंने एक और ब्लॉग देखा, लैपटॉप कंप्यूटर से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कैसे करें। ये भी सिमिलर हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी में वर्ड्स दिखाई देंगे, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन के मिडिल के अंदर आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश के कीवर्ड भी दिखाई देते हैं, राइट? तो आप इस तरीके के ब्लॉग को डिजाइन कर सकते हैं जो प्योरली इंग्लिश नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। दैट इज वन थिंग। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है वो है हिंग्लिश। हिंग्लिश क्या होता है?
जैसे कि मान लो कि मैंने एक नया कीवर्ड सर्च किया कि इंग्लिश में ब्लॉग कैसा लिखे, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट आए, इसमें से मैंने एक ओपन किया, ये किसी नीतीश वर्मा का ब्लॉग है। अगर इस ब्लॉग को आप जाकर के रीड करेंगे तो आपको दिख रहा है वर्ड्स सारे के सारे लिखे गए हैं लेटर्स इंग्लिश के अंदर, लेकिन अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको हिंदी का सेंस आएगा। एग्जाम्पल के लिए, हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा है, ये भारत के अलावा भी कई और जगहों पर बोली जाने वाली पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है। वेरी विल बी सरप्राइज, जो लोग इंडिया में है जिनको प्योर हिंदी नहीं आती या फिर जो हिंदी रीजन के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वो भी इस वाले ब्लॉग पे आएंगे एज कंपेयर टू प्योर हिंदी। तो ये कहलाता है इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में क्रिएट किया हुआ कंटेंट है, जो कहीं ना कहीं हिंदी रीडेबल है, हिंदी में लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन कीवर्ड को टारगेट करने के लिए ये भी एक अनदर तरीका है। वेल, आप जो ब्लॉग क्रिएट करेंगे उसमें ये दोनों टेक्निक मिक्स कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी विद इंग्लिश या फिर इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, जो भी आपको सही लगता है, आप किसी भी एक चीज को जाए और देन आफ्टर उसके ऊपर आप काम करना चालू कर सकते हैं। आई वोंट बिलीव कि आपको ये नहीं आएगा, ये बहुत ही इजी तरीका है। आप इंग्लिश वर्ड्स को लिखे यहां पे, बट उसका सेंस जो है वो हिंदी में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। तो ये कुछ इस तरीके से आप सेकंड तरीके से आपके ब्लॉग को डिजाइन कर सकते हैं, विच इज अगेन मोस्ट पावरफुल। क्लियर? अभी गाइस बारी आती है नंबर 3। मान लीजिए कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है, लेकिन ना ही आपको इंग्लिश में लिखना आता है, ना ही आपको इंग्लिश में लिखना आता है, तो अभी क्या करें? तो ब्लॉगिंग में कुछ ऐसी भी टेक्निक है जहां पर आप बिना कुछ कंटेंट के भी ब्लॉग बना करके ट्रैफिक ला के एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपके पास नंबर 3 जो सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है वो है गाइस एक इमेज वेबसाइट को बनाना। वेल, इमेज वेबसाइट क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डिटेल स्टेप बाय स्टेप जनरेट किया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए, जब आप गूगल में जाता है गुड मॉर्निंग इमेजेस, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखती हैं, उसमें से मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। यहां पर कुछ नहीं है, सेम कीवर्ड को बार बार लिखा गया, देन आफ्टर ये इमेजेस को डिजाइन किया गया है। ये इमेजेस विद द हेल्प ऑफ कैनवा बनाई गई है, जो कि विद इन 10 मिनट आप 15 से 20 इमेजेस क्विकली जनरेट कर पाएंगे। वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ ऐसी इमेज वेबसाइट में जहां पर आपको कंटेंट की जरूरत नहीं होती है, एंड यू विल बी सरप्राइज अगर मैं सिमिलर वेब में इसका स्टैट्स जाके देखूं, यू विल फिगर आउट ये कहीं ना कहीं महीने का 30,000 के आसपास का ट्रैफिक इस साइड पे आ रहा है, जो कि नहीं है। क्लियर? तो आप नेक्स्ट स्टेप जो कर सकते हैं वो है विदाउट कंटेंट के एक इमेज वेबसाइट को डिजाइन करें, जिसमें आपको ना इंग्लिश आने की जरूरत है, ना ही हिंदी आने की जरूरत है। आप यही इमेजेस हिंदी में डिजाइन कर सकते हैं, यही इमेजेस इंग्लिश में डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री टूल लाइक कैनवा, जो आपको उस डिटेल कोर्स में मिल जाएगा। तो दैट इज नंबर 3, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ब्लॉगिंग कैसे करें। सिमिलरली नंबर 4, आप कुछ टूल टाइप की वेबसाइट को डिजाइन करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप bloggingos.com पे जाएंगे, यहां पर एसईओ टूल के सेक्शन में जाएंगे तो आप इस साइड पे आएंगे, यहां पर आपको दिख रहा है ये सारे टूल वेबसाइट भी आप सेल्फ डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश के आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी स्क्रिप्ट अवेलेबल रहती है। इसको लेकर के भी हमने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप स्क्रीन पे जाकर के देखेंगे, यहां पर दिख रहा है आपको एसईओ टूल वेबसाइट कैसे बनाएं। तो ये वो वेबसाइट्स है जहां पर फिर से आपको कंटेंट आने की जरूरत नहीं, और विद इन 15 मिनट आप आपकी खुद की एसईओ टूल की वेबसाइट बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इस वीडियो को आपको गो थ्रू करना है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इमेजिन कीजिए, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहां पर ट्रैफिक रिपीटेटिवली आता है। मतलब मान लीजिए एक बार आप इस साइट पे आए, ये है आपकी साइट का एसईओ ऑडिट चेक करने के लिए। आप यहां पे आते हैं, टाइप करते हैं bloggingos.com। इससे क्या होगा, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे ये टूल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का एसईओ स्टैट्स दिखाएगा। तो ऑब्वियसली आप रिपीटेडली इस वेबसाइट पे आएंगे। लाइकवाइज यहां पे जितनी भी एड्स दिखेगी वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वेल, इसको मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहां पर आप एड दिखा सकते हैं, यहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यहां पर कोई स्पॉन्सर बैनर लगा सकते हैं। तो लाइकवाइज ये भी आपके लिए बहुत ही मेजर तरीका हो सकता है अगर आप एसईओ टूल जैसी वेबसाइट को बनाएं। इसमें एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं यहां पर टाइप करूं एसईओ टूल वेबसाइट, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके के टूल्स बना रही हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर आपको मिलेगा स्मॉल एसईओ टूल। सिमिलरली आपको अगर डोमेन चेकर लिखना है यहां पे, तो डोमेन चेकर के नाम से जैसे आप देखेंगे तो यहां पर देख पा रहे हैं आप ये GoDaddy, इसके बाद Whois, इसके बाद name.com। तो ये कहीं ना कहीं टूल टाइप की वेबसाइट्स है, जो वेबसाइट्स आपको ऐसे ही टूल डिजाइन करके देखती है, विच इज काइंड ऑफ अ यूटिलिटी एप्लीकेशन, राइट, जहां पर आपको किसी न किसी तरीके से एडवांटेज पहुंचाया जाता है और उसके ऊपर आपको इमेज के ऊपर एड दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर, तो लाइकवाइज एसईओ टूल हो गया, बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड। सिमिलरली अगर आप देखें फोटो रूम, सिमिलरली यहाँ पे देखें यहाँ पे पिक विश। ओके, ये कुछ ऐसी हम जैसे ब्लॉगर्स ने इसको डिजाइन किए हैं। सिमिलरली कन्वर्टर वेबसाइट्स होती है कि इस करेंसी को इस करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें। तो ऐसी कुछ ऐसी टूल वेबसाइट जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसके बारे में लोग डे टू डे सर्च कर रहे हैं, आप ऐसी वेबसाइट्स को डिजाइन करके बना सकते हैं। क्लियर? तो दैट वाज द नंबर 4th पॉइंट कि इसको आपको
आपको कैसे करना है। अभी गाइस जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है कि मान लीजिए कि आप लिटिल बिट नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की टेक्निक नहीं आती है, तो उस केस के अंदर आप कैसे एक 100% एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को लिखें। उस केस में गाइस आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टूल यूज कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी। इस टाइप के एआई टूल के थ्रू आप कैसे 100% एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हो, उसका हमने डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाया है, कैसे एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को लिखा जाता है। अगर आप blogginghost.com पे आके ये ब्लॉग रीड करेंगे, फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, ये ऐसा ही चैट जीपीटी टूल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है। इसका पूरा डिटेल वीडियो 15 मिनट से ज्यादा में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको करना है अगर आप ऐसे ही एआई टूल की हेल्प से कोई इंग्लिश कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, चैट जीपीटी जैसे टूल के साथ में आपको लॉग इन करना है और आपको सिंपली लिखना है कि भाई 2000 वर्ड का एक वेल रिसर्च ब्लॉग पोस्ट लिखो विद प्रॉपर आउटलाइन और इस टॉपिक पे हाउ टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल एप्स इन मोबाइल। मैंने जैसे ही यहां पे लिखा, इसने मेरे लिए टाइटल बनाया, इसने इंट्रोडक्शन बनाया, ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाया और हर टेबल ऑफ कंटेंट के टॉपिक को इसने यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। बस इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है लिटिल बिट पैराफ्रेजिंग के साथ में, जो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो उससे आप हार्डली 30-40 मिनट के इन्वेस्टमेंट के साथ में एक अगेन इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इसमें आपको लिटिल बिट इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ताकि आप टाइटल में चेंजेस कर सके, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि ये वर्ड और सेंटेंस क्या कहना चाहता है। होपफुली आपको इस वीडियो में वो 5 टेक्निक जो मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की है उसके बारे में एक ओवरव्यू मिल चुका है। और ऐसे धमाकेदार वीडियोस आने वाला है इस चैनल पे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।